जी, कहीं भी सर आपका नाम जिक्र में नहीं आ रहा था कि आपको टिकट मिलेगी। एक तरह से बोलते हैं कि लोगों को भी कहीं नहीं लगा था। पार्टी के कहने से मैंने सोचा ही नहीं था, ना मैंने अप्लाई करा था, ना मेरे दिमाग में थी कि मुझे लोकसभा लड़ाएंगे। अब पार्टी का अपना सर्वे है, उनमें ऊपर ये फीडबैक था और मुझे माननीय मनोहर लाल जी ने ये कहा कि हमने फैसला करा है। मेरे मामले में एज फैक्टर भी नहीं देखा, मैं 75 से भी क्रॉस कर गया था तो मुझे टिकट दिया। लेके बाजार में अगर पूछे तो आपको 100 में से 90 आदमी ये कहेंगे कि बीजेपी जीत रही है। मैं नहीं मानता कि कहीं टफ है, पर इलेक्शन को बहुत सिंपल नहीं मानना चाहिए। इलेक्शन तो इलेक्शन होता है। मैं तो दिन रात कर रहा हूँ, मैं तो इतना मेहनती आदमी हूँ, थकता ही नहीं। अब की बार हिसार लोकसभा में चौटाला वर्सेस चौटाला होने वाला है, इसको किस तरीके से देखते हैं? घर में सबने राजनीति देखी है, सीखी है, कोई भी लड़े किसी को कोई आपत्ति थोड़ी है। अब वो मैं ओम प्रकाश जी आमने सामने लड़े थे, सगे भाई हैं, मैं उनके सामने लड़ा था। वो चीफ मिनिस्टर थे, मैं कांग्रेस से लड़ा था, चुनाव हार गया था। हिसार लोकसभा की अगर हम बात करें तो हिसार से ही कुछ क्षेत्रों में विपक्ष का भी मानना है और कुछ क्षेत्रों में ऐसी भी हवा है कि आपको बाहरी कैंडिडेट के तौर पे देखा जा रहा है। तो उसको किस तरीके से बदलने का काम करेंगे? हिसार की जनता में अपना नाम किस तरीके से, अपनी पहचान किस तरीके से बनाने का काम करेंगे? आप मानते हैं बाहरी कैंडिडेट को सुनिए, देखिए विपक्ष कांग्रेस लगा रही है, वो वायनाड जाके क्यों लड़ रहे हैं आप उनसे पूछो ना। आज मैं भी कहीं लड़ूं तो देखो, ये तो लोग इतना तो रियाज कर ही देंगे, हमें किसी भी हल्के से जाए एमएलए बना देते हैं। जो देवलाल का बहुत बड़ा नाम है, इस करके अब तो जिस पार्टी से मैं लड़ रहा हूँ, इस पार्टी का तो और 4 गुना फायदा हो गया। नमस्कार, मैं तान्या मेहता और आप देख रहे हैं मेन मुद्दा है हिसार लोकसभा की। अगर बात करें तो बीजेपी ने अपना जो प्रत्याशी है वो घोषित कर दिया और फिलहाल मेरे साथ हिसार लोकसभा से जिन्हें टिकट मिली है, रणजीत सिंह चौटाला जी खुद मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू मैडम। जी स्वागत। जी, कहीं भी सर आपका नाम जिक्र में नहीं आ रहा था कि आपको टिकट मिलेगी। एक तरह से बोलते हैं कि लोगों को भी कहीं नहीं लगा था। आप विधानसभा में रहे हैं, हरियाणा विधानसभा में, इसके अलावा पावरफुल मंत्री रहे हैं। लोकसभा में जाने का इंटरेस्ट कैसे बना? नहीं, मुझे तो पार्टी की तरफ से मैसेज था। जिस दिन मैं इन्हें बीजेपी को सपोर्ट करा अनकंडीशनल, उसी दिन ये तय कर दिया था कि मुझे मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के जो मुझे उनसे पूरा प्यार सहयोग मिला, मैंने तय कर दिया था कि पार्टी जहाँ भी कहेगी। आज भी मैंने ये कहा कि जहाँ जिस वक्त जहाँ थे एज कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करूंगा। मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, जहाँ लग जाता हूँ, दाएं बाएं नहीं देखने की आदत ना करें। तो मैंने ये फैसला करके कि जब पार्टी ने मुझे कह दिया कि आप चुनाव लड़ेंगे, मैंने चुनाव लड़ दिया। पार्टी के कहने से मैंने सोचा ही नहीं था, ना मैंने अप्लाई करा था, ना मेरे दिमाग में थी कि मुझे लोकसभा लड़ाएंगे। अब पार्टी का अपना सर्वे है, उनमें ऊपर ये फीडबैक था और मुझे माननीय मनोहर लाल जी ने ये कहा कि हमने फैसला करा है। मेरे मामले में एज फैक्टर भी नहीं देखा, मैं 75 से भी क्रॉस कर गया था तो मुझे टिकट दिया। कि मेरा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी पार्टी, जिसको पूरे देश के लोग लबालब 140 करोड़ जिस पार्टी को खड़ा करने में लगे हैं, उस पार्टी का मुझे 400 में से एक कैंडिडेट बना दिया। सर, पिछली बार भारी मतों से हिसार की अगर हम बात करें तो बीजेपी जीती थी। अब की बार कितने वोटों से जिताने का काम करेंगे बीजेपी? देखिए, तो ये लोग करेंगे जो आ रहे हैं, पर जो आज जैसा मैं देख रहा था, जो टशन था, जिस तरीके से लोग आए थे, जोश था, आपने देखा था ना जी, एकदम सब बदल के आ रहे हैं और सारे खड़े होके हाथ से तालियां बजा रहे हैं, गड़गड़ाहट हो रही है। आप ये समझिए कि थंडरस अप्रोच था। लोगों का मन है कि करें। लोग समझ रहे हैं कि इस देश के लिए मोदी सबसे बढ़िया नेतृत्व नहीं है। जी, तो सर एक बात विपक्ष बहुत ज्यादा कर रहा है कि अब की बार भाजपा जो है वो मोदी नाम के वोट मांगेगी या विकास के नाम के वोट मांगेगी, काम के नाम के वोट मांगेगी? देखिए, सब चीजें आपस में जुड़ी होती है। मोदी जी ने तो एक बड़ा स्पष्ट कह रखा है, किया भी है उन्होंने। देखिए, ये बहुत छोटी बातें हो जाती है। मैं आपसे बताऊं, कश्मीर का मामला था, कभी आपने सोचा था, कोई मीडिया सोचता था, कोई आदमी सोच ही नहीं था कि ये हो जाएगा। और वर्ल्ड की 5 इकोनॉमी में है, ये काम का ही काम है कि वर्ल्ड की 5 इकोनॉमी में हम तो नहीं, दुनिया चैलेंज कर दे अगर हमारी बात तो वो हो रहा है। जो वर्ल्ड की 4 बड़ी ताकतें हैं जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें से हिंदुस्तान एक हो गया। जब इतना देश का गौरव बढ़ जाए तो लोग स्वाभाविक है कि ऐसे नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। जी सर, हिसार लोकसभा की अगर हम बात करें तो हिसार से ही कुछ क्षेत्रों में विपक्ष का भी मानना है और कुछ क्षेत्रों में ऐसी भी हवा है कि आपको बाहरी कैंडिडेट के तौर पे देखा जा रहा है। तो उसको किस तरीके से बदलने का काम करेंगे? हिसार की जनता में अपना नाम किस तरीके से, अपनी पहचान किस तरीके से बनाने का काम करेंगे? आप मानते हैं बाहरी कैंडिडेट को सुनिए, देखिए विपक्ष कांग्रेस लगा रही है, वो वायनाड जाके क्यों लड़ रहे हैं आप उनसे पूछो ना।
देखिए, हमारे परिवार में जो देवीलाल राजस्थान में जाके चुनाव लड़ के आए, जीत के आए। जो देवीलाल सोनीपत जाके लोकसभा लड़ दिए, जीत के आए। जो देवीलाल रोहतक लोकसभा लड़े, वहां से जीत के आए। देखिए, पंजाब में जाके लोकसभा का चुनाव लड़ दिया। हमारे परिवार के लिए पहचान ही, अब मैं हमारे घर में बच्चे जाके बाटड़ा से बन के आ गए, आपका उचाना से बन के आ गए। आज मैं भी कहीं लड़ूं तो देखो, ये तो लोग इतना तो रियाज कर ही देंगे, हमें किसी भी हल्के से जाए एमएलए बना देते हैं। जो देवलाल का बहुत बड़ा नाम है। इस करके अब तो जिस पार्टी से मैं लड़ रहा हूँ, इस पार्टी का तो और 4 गुना फायदा हो गया। ये देखिए, सुखबीर सिंह जोनापुरिया राजस्थान से, अब मुझे पता नहीं तीसरी बार टिकट मिला है, 2 बार बने हैं। मस्तनाथ बालकनाथ थे, वो 2 बार बाहर से बन गए। तो आज जनरल वीके सिंह थे, उन्हें गाजियाबाद से बना दिया, गाजियाबाद से बन गए। अब तो एक ऐसी पार्टी है, अगर नेपाल और भूटान और वहां से भी कोई आदमी अगर उसे हिंदुस्तान की नागरिकता मिली यार, मोदी साहब उसे खड़ा कर दें तो लोग उसे भी बना देंगे। जी। अच्छा सर, परिवार की आपने बात करी, अब की बार हिसार लोकसभा में चौटाला वर्सेस चौटाला होने वाला है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि नेहरू ने भी चौटाला परिवार से टिकट दिया और अभी जेजेपी ने टिकट घोषित नहीं करी है, लेकिन कहीं ना कहीं नैना चौटाला जी का नाम सामने आ रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं? प्रजातंत्र में विचारों का, जहाँ प्रजातंत्र की डेफिनेशन है कि जहाँ विचारों का विरोधाभास हो, उसे प्रजातंत्र कहते हैं। जो देवीलाल बहुत बड़े डेमोक्रेट थे, एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन थे। घर में सबने राजनीति देखी है, सीखी है। कोई भी लड़े, किसी को कोई आपत्ति थोड़ी है। अब वो, मैं ओम प्रकाश जी आमने सामने लड़े थे, सगे भाई हैं, मैं उनके सामने लड़ा था। वो चीफ मिनिस्टर थे, मैं कांग्रेस से लड़ा था, चुनाव हार गया था। तो ऐसा कुछ नहीं होता, कोई लड़े, उनका अपना हक है, वो उनकी अपनी पार्टी है, उनके अपने निर्णय है। तय तो लोग करेंगे कि किसको जिताएं हराएं। जी सर, हिसार लोकसभा की जो चुनाव है, ये सबसे ज्यादा मुश्किल माना जा रहा है पूरा हरियाणा में और सबसे ज्यादा टक्कर का माना जा रहा है। कितनी मेहनत लगेगी, कितना प्यार आपको लगता है कि मिलेगा आपकी बार? देखिए, मेरे ख्याल में आप ये अपना लेके बाजार में अगर पूछे तो आपको 100 में से 90 आदमी ये कहेंगे कि बीजेपी जीत रही है। मैं नहीं मानता कि कहीं टफ है, पर इलेक्शन को बहुत सिंपल नहीं मानना चाहिए। इलेक्शन तो इलेक्शन होता है। मैं तो दिन रात कर रहा हूँ, मैं तो इतना मेहनती आदमी हूँ, थकता ही नहीं। मैं तो अब उचाना जाऊंगा, रात को फिर आऊंगा, कल गुड़गांव में गया, सुबह यहाँ गया, दिन रात लगूंगा जी मेहनत करने। मैंने चुनाव आसान नहीं। चलिए सर, 30 तारीख को पहली रैली है हांसी शहर के अंदर। हांसी वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आदिवासियों को ये मैसेज देंगे कि देखिए, मोदी साहब के नेतृत्व में माननीय मनोहर लाल जी के और नायब सिंह जी हमारे हैं, और भ्याणा साहब हमारे बड़े अच्छे रहे। कांग्रेस में भी एमएलए रहे थे, यहाँ भी उन्होंने 3-4 बार लोगों ने उन्हें बनाया है। बहुत बड़ी आदमी है, मेरे अच्छे दोस्त हैं, और उनके हल्के में बहुत अच्छी लीड मिलेगी। और मैसेज यही है कि एक बढ़िया आदमी जब बन के जाता है तो इलाके का भला होता है, इलाके के काम होते हैं, इलाके की डेवलपमेंट होती है। जी, तो चलिए फिलहाल आप सुन सकते हैं, बिल्कुल साथ में बैठ के हमने बातचीत करी है। कुछ सवाल थे जो इनसे पूछे हैं। फिलहाल अगर आपके कुछ सवाल हैं, आप इनसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। आपकी क्या राय है? जरूर जुड़े रहिए मेन मुद्दा है के साथ। धन्यवाद।